आपको पता है भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक साल 2023 तक देश में 10 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ थे। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ थे गोवा में। अब साल चल रहा है 2025, ये आंकड़े बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। आप अपने आसपास ही देख लीजिए कितने लोगों को डायबिटीज़ है और कितने सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें डायबिटीज़ तो है पर उन्हें पता ही नहीं क्योंकि वो जांच नहीं करवाते। कुल मिलाकर डायबिटीज़ हमारे देश में एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। आज सेहत के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क की। क्या होता है जब आपको डायबिटीज़ हो जाती है और आप उसे कंट्रोल नहीं करते? ऐसे में शरीर के अंदर क्या होता है, क्या समस्याएं आती हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक प्रकाश, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, द एंडो क्लिनिक और मंगलम प्लस मेडिसिटी जयपुर से। ललन टॉप के व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। डॉक्टर सुमित बोकाड़े, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट, सुयश हॉस्पिटल रायपुर से। ये स्वस्थ प्लस क्लिनिक के फाउंडर एंड डायरेक्टर भी हैं। ललन टॉप के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, कंसल्टिंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डॉक्टर चौहान्स क्लिनिक और जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। ललन टॉप के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। डॉक्टर अभिषेक, मेरा पहला सवाल आपसे है, डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो रिस्क हैं, इनसे बचाव इतना ज़रूरी क्यों है? डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे आंख खराब होना, किडनी खराब होना या हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस या किसी पेशेंट्स के जैसे पैर भी कट सकते हैं, तो ये जो इनके बीमारियों का जो बर्डन है, जैसे अगर किसी की किडनी खराब हो गई तो बाद में जाके उस पे जो इकोनॉमिक बर्डन होता है, जैसे डायलिसिस कराने का बर्डन या उसकी फैमिली पे अगर उसके पैर कट गए, तो जो इकोनॉमिक बर्डन है और जो सोशल बर्डन है वो कई ज्यादा होता है। तो अगर पेशेंट्स को पहले से ही इन कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाता है तो ना कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशल बर्डन भी पेशेंट का आगे जाके डायबिटीज का कम हो सकता है। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन से बचना बहुत जरूरी है। तो अगर आप समय रहते बचाव कर लेते हैं तो आगे जाकर अव्वल तो बीमारी बढ़ती नहीं है, साथ ही आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुमित, सबसे आम कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज से जुड़ा क्या है? मैं बहुत आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले आंख से हम बात करते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो हम सुनते हैं, जिसमें हमारे आंखों में तकलीफ होनी चालू होती है, जिसमें कभी कभी दिखना कम हो सकता है या बंद हो सकता है। दूसरा, हमारी नसों में झुनझुनी या फिर नमनेस जैसे शिकायतें आ सकती है। तीसरी चीज, हमारे किडनी में भी परेशानी आने से किडनी का काम करना आमतौर पे कम होता है। और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ऐसे में हमें फुट अल्सर्स, जैसे हमारे पैर के तलवे को, हिस्से को बहुत अच्छे से जांच करना चाहिए ताकि हम ये सारे कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सके। तो डॉक्टर साहब, ये कहना सही होगा कि अगर आपको डायबिटीज है तो सिर से लेके पैर तक उसका असर आपको देखने को मिल सकता है? जी, हर एक बॉडी का हर एक पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमें ये जो मोस्ट कॉमन चीज है उससे तो हमें बचाना ही चाहिए। और जैसा अभिषेक सर ने बोला कि इससे फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है, तो वो बचाने से ये सारी चीजें हैं। डॉक्टर विक्रम, ये बताइए कि हाई ब्लड ग्लूकोज से ये समस्याएं क्यों होती हैं, और साथ ही अगर आसान भाषा में आप ये भी समझा दें कि हाई ब्लड ग्लूकोज होता क्या है? हाई ब्लड ग्लूकोज को हम बोलते हैं, उसके तरह तरह के परिभाषाएं हैं। फास्टिंग ग्लूकोज जब आपका 126 के ऊपर है तो वो डायबिटीज़ माना जाता है, या पोस्ट मील ग्लूकोज खाने के बाद वाला ग्लूकोज 200 के ऊपर हो तो भी वो डायबिटीज़ में आता है। या जो 3 महीने का औसत ग्लूकोज देखा जाता है, HbA1c जिसको हम बोलते हैं, वो यदि 6.5% क्रॉस कर रहा है तो वो भी डायबिटीज़ कहलाता है। मतलब ये सारी चीज़ें हाई ब्लड ग्लूकोज की अवस्था बताती हैं। तो ये होता है हाई ब्लड ग्लूकोज। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्यों होती है? यदि ग्लूकोज लगातार आपका हाई बना रह रहा है तो इससे रक्त पहुंचाने वाली जो नलियां रहती हैं, जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं, उसमें डैमेज, उसमें नुकसान होता है। और जो नसें रहती हैं जो कि लगभग सारे अंगों को सप्लाई करती हैं, उनमें भी नुकसान पहुंचता है। तो इन दोनों जगहों पर नुकसान होने से जो
सर्कुलेशन, जो प्रॉपर रक्त का संचार होना चाहिए किसी अंग तक, वो बाधित होता है। और जब सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जब रक्त पहुंच नहीं पा रहा है किसी अंग में, तो उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें दुष्प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप कौन से टेस्ट बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को जो उन्हें ज़रूर करवाने चाहिए अगर उन्हें शुगर है? कौन से टेस्ट और हर कितने समय में? डायबिटीज़ के लिए टेस्ट जो कराए जाते हैं वो फास्टिंग और पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज कराया जाता है समय समय पे। जो HbA1c का टेस्ट रहता है, जो मैंने बताया 3 महीने का जो औसत आपका ग्लूकोज बताता है, उसको आइडियली हर 3 महीने में रिपीट करना चाहिए। इसके अलावा फुट एग्जामिनेशन, पैर का, क्योंकि पैर के कॉम्प्लिकेशन कई सारे होते हैं, पैर की जटिलताएं पैदा होती हैं, तो इसलिए फुट एग्जामिनेशन रेगुलरली हम पेशेंट को भी बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, और डॉक्टर को भी हर विजिट में देखना होता है मरीज का पैर। इसके अलावा जो आँख का जो पर्दा रहता है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसकी जांच रेटिनोपैथी के लिए साल में एक बार करवानी होती है। समय समय पे हार्ट की समस्याएं ना हो, इसलिए उसकी जांचें कराते हैं, जैसे कि ECG हम समय समय पे करवाते हैं। जहां जरूरत होती है वहां पे TMT की जांच भी कराई जाती है। ये कुछ प्रमुख टेस्ट हैं जो कि करवाने होते हैं। डॉक्टर अभिषेक, हम अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव करके इन कॉम्प्लिकेशंस से, इन रिस्क से बच सकते हैं? लाइफस्टाइल स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी से। हर आदमी को 30 मिनट पर डे, मतलब हर दिन 30 मिनट, और एक हफ्ते में 150 मिनट पर वीक की फिजिकल एक्टिविटी मिनिमम करनी चाहिए। लेकिन लोगों को ये ध्यान देना है कि वो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो एक थोड़े से एक विग्रस हो, मतलब थोड़ा सा उनकी धड़कन उसमें तेज होनी चाहिए। ये नहीं कि वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन 1 घंटा लगा रहे हैं या 2 घंटा लगा रहे हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ पसीना आना चाहिए। अगर आम भाषा में मैं बोलूं तो, कि अगर किसी पेशेंट, अगर आप घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, और आपकी धड़कन थोड़ी तेज हो रही है या आपको पसीना आ रहा है, तो हम उसको एक इफेक्टिव फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। साथ साथ में डाइट में जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि तुरंत शुगर्स रिलीज करते हैं, उसके बजाय हमको जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, जैसे कि जो मिलेट्स हो गए, मोटे अनाज हो गए, या हम आपको खाने के साथ ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स खाएं, तो वो चीज हमको करनी चाहिए। तो डाइट और फिजिकल एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आपको सिर्फ डाइट फिजिकल एक्टिविटी कंट्रोल के साथ साथ आपको उसको इफेक्टिव भी करना है। डॉक्टर सुमित, आप ये बता सकते हैं कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे हर कितने गैप पे ये टेस्ट करवाने चाहिए और मोटा माटी कितना खर्चा आ जाएगा? कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करते हैं तो जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें आई का चेकअप हमें कराना चाहिए, साल में एक बार हम करवा सकते हैं। डॉक्टर्स की सलाह से हम ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए, और जब टेस्ट करा रहे हैं और उसमें हमें शुगर्स अनकंट्रोल्ड है तो शुगर को कंट्रोल करना है। फुट एग्जामिनेशन हर दिन कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड 6 मंथ में हम एक MFT VPT टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें 6 मंथ में वो टेस्ट होगा। उसमें हमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैसा ग्रेडिंग्स है वो हमें देखने को मिलता है। और रीनल किडनीज के लिए जो हम जांच करते हैं यूरिन ACR का, वो हमें 6 मंथ to 1 years करवाना चाहिए। और कुछ भी, किसी भी तरीके की अगर डाउट है, क्योंकि इतना ये सब बहुत डिफिकल्ट है, तो आप अपने आसपास के कोई भी डॉक्टर से उनसे बात करके क्या हमें अगला स्टेप लेना है वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर विक्रम, अगला सवाल मेरा आपसे है, अगर डायबिटीज़ की वजह से कुछ नुकसान हो चुका है तो क्या इलाज लेने से ये पूरी तरह ठीक हो जाता है? देखिए, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो यदि आपने शुरुआती दौर में पकड़ लिए तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप वापस खींच सकते हैं, उसे नॉर्मलसी तक ला सकते हैं। लेकिन यदि उसमें ज़्यादा समय बीत चुका है, यदि वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ चुका है, तो फिर भले ही आप उस समय पे शुगर ठीक कर लें पूरी तरह से, तब भी जो जटिलता पैदा हो चुकी है, और यदि वो एडवांस जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको आप वापस नॉर्मलसी पे, सामान्य तक नहीं ला सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है समझना कि प्रिवेंशन, बचाव ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो शुरुआत से यदि आप उसको शुगर अपने नियंत्रित रखें, यदि आप जो बाकी सारी समस्याएं रहती हैं उनको आप नियंत्रित रखें, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे वेट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप ये सारी चीज़ें यदि शुरुआत से ही ठीक ठाक बनाए रखें, तो आप इन कॉम्प्लिकेशंस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और फिर ये इरिवर्सिबल हालत तक नहीं जा पाएंगे। डॉक्टर विक्रम, ये भी बात है कि डायबिटीज़ के जो शुरुआती लक्षण होते हैं ये पता नहीं चलते इंसान को, इसलिए उसे ये मालूम ही नहीं होता कि उसे डायबिटीज़ हो गई है। पर हाँ, अगर आप टेस्ट करवाएं तो अगर उसमें आपकी शुगर बढ़ी हुई आए, आपको अंदाज़ा तब लग सकता है कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, आपका शुगर बढ़ी हुई है। ये मैं सही कह रही हूँ कि शुरुआती लक्षण पकड़ में नहीं आते हैं?
जी हाँ, ऐसा होता है और इसीलिए डायबिटीज और साथ में ब्लड प्रेशर भी, जो कि एक एसोसिएटेड चीज रहती है, ये दोनों को साइलेंट किलर बोला जाता है। क्योंकि इसके जो लक्षण शुरुआत में रहते हैं, कई लोगों में आते नहीं हैं और लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ी नहीं। जब तक आप जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है अवस्था। तो इसलिए ये जांच के माध्यम से ही पता चल सकता है। और एक बार यदि गड़बड़ी आपको बताई जा रही है कि डायग्नोसिस है डायबिटीज का, तो उसको फिर सही करना जरूरी है। डॉक्टर अभिषेक, आप ये बता सकते हैं कि दवाइयाँ डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से हमें कैसे बचा सकती हैं? अगर हम डायबिटीज की दवाइयां अगर टाइम से लेते हैं और उनको प्रॉपर तरीके से लेते हैं, सही तरीके से लेते हैं, चाहे दवाई हो चाहे इंसुलिन, और अगर हमारा जो शुगर के वैल्यूज हैं, जैसे खाली पेट की शुगर अगर हम 100 से 130 के बीच में रखें, या 2 घंटे के बाद की शुगर अगर हम 140 से 180 के बीच में रखें, और अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमारा 3 महीने का HbA1c 7% के आसपास रहेगा। तो बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है और हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी देखते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका रेट कई गुना कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली दवाई समय पे खाने से हमारे ग्लूकोज के टारगेट्स अचीव होते हैं, और उन करेक्ट टारगेट्स को हम अगर लॉन्ग टर्म मेंटेन करते हैं तो सारी जो कॉम्प्लिकेशंस अभी तक हम बात कर रहे हैं वो हमेशा कम होती हैं। डॉक्टर सुमित, डायबिटीज के मरीजों को अपने पैरों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? डायबिटीज के मरीजों में ना क्या होता है कि जो पैर की जो नसें है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और अगर वहां पर घाव हो गया तो हम सोचते हैं कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बट अगर सीवियर लॉस है, सीवियर न्यूरोपैथी है, तो वहां पर वो घाव बहुत बढ़ सकता है, और बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ जाती है कि उसे पैर काटने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा लल्लन टॉप के दर्शकों से ये सलाह है कि अगर आपको डायबिटीज है या आपके आसपास के लोगों को डायबिटीज है, तो आपके फुट केयर हर दिन सोने से पहले चेक करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, और बहुत सारे आजकल डायबिटिक फुटवेयर्स आते हैं, वो आपको घर में भी इस्तेमाल करने। और थोड़े से भी घाव अगर हुआ है, थोड़ा सा भी कहीं भी, इवन नेल्स काटते समय भी लगा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको उसका प्रॉपर केयर लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। चलिए, मतलब हम हार्ट और किडनी की तो बात करते ही हैं कि डायबिटीज से नुकसान पहुंचता है इन अंगों को, पर पैरों पर भी काफ़ी असर देखने को मिलता है, इसलिए पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो। अगला सवाल डॉक्टर विक्रम मेरा आपसे है, स्ट्रेस, तनाव, इससे डायबिटीज़ और उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पर क्या असर पड़ता है? लगातार बना रहने वाला तनाव जो रहता है, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत खराब चीज़ है। इससे आपका जो शुगर लेवल है वो खराब होता है, क्योंकि तमाम स्ट्रेस से संबंधित जो हार्मोन्स रहते हैं वो शरीर को ज़्यादा पैदा करने पड़ते हैं, और उससे आपका ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल खराब होता है। इसके अलावा तनाव से आपके हृदय पे भी, हार्ट पे भी डायरेक्ट दुष्प्रभाव पड़ता है, और हृदय रोग का रिस्क भी बढ़ता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि तनाव से अपना बचाव किया जाए। तनाव के सोर्स, उसके स्रोत को आप उससे निपटने की कोशिश करें। इसके अलावा योग, प्राणायाम, ध्यान और तमाम तरह के व्यायाम, इन सब पर तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्टडीज़ हैं, प्रयोग हैं, जो कि ये बताते हैं कि इन सब को करने से तनाव सुधरता है, तनाव में कमी आती है, और जब तनाव कम होगा तो आपके ग्लूकोज लेवल पे भी उसका फायदा होगा, और आपके हार्ट डिजीज के रिस्क भी, उसमें भी कमी आई। डॉक्टर अभिषेक, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि डायबिटीज़ से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके लक्षण क्या हैं? कैसे इंसान ये समझ सकता है कि डायबिटीज़ से उसके शरीर के बाकी अंगों पर भी असर पड़ रहा है? डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कुछ छोटी नसों में होते हैं जिसको माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। तो जैसे आंख में कई बार डायबिटिक पेशेंट को, जैसे अगर रेटिनोपैथी या आंख के पर्दे की दिक्कत होती है, तो उसको ऐसा हो सकता है कि उसको धुंधला दिखे, या उसको मक्खी मच्छर जैसा तैरते हुए दिखे, या उसको ऐसा लगे कि कभी मेरी कुछ पावर्स चेंज हो रही हैं, या मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है। ऐसे ही किडनी में अगर उनको किडनी के कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो पेशाब में कई बार प्रोटीन लीक होती है। तो कई बार पेशेंट्स ये बोलते हैं कि उनके पेशाब में झाग ज्यादा आ रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर केसेस में ये एक यूरिन टेस्ट, जैसे यूरिन फॉर माइक्रोअल्बुमिनुरिया या ACR टेस्ट या क्रिएटिनिन टेस्ट से ही पता चलता है। ऐसी पैरों में अगर जो कॉम्प्लिकेशंस है न्यूरोपैथी, तो पेशेंट्स कई बार ये बोलते हैं कि उनके पैरों में जलन होती है, आग जैसी भड़कन होती है, या जैसे उनमें जैसे चींटी चुभती हैं ऐसे चुभन होती है। या कई बार पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पैर के नीचे कुछ
है ही नहीं, मतलब सुनपन है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है, ये कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को हो सकते हैं अगर उसको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। और इन लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्हें इग्नोर ना करें। डॉक्टर सुमित, आप ये बताइए, अगर किसी को ये लक्षण महसूस होते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी भी तरीके के लक्षण अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट को होते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलने के बाद वो आपको हर चीज गाइड करेंगे, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन, बचाव करना ही सबसे अच्छी चीज है। और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करना है, और डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक, स्लीप्स, ये सब को फॉलो करते रहिए। और किसी भी तरीके का कोई लक्षण है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए डायबिटीज़ के लक्षणों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करना चाहिए अगर आपको लक्षण महसूस होते हैं, ये आपने सुन लिया। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सुमित एंड डॉक्टर विक्रम, हमसे बात करने के लिए, ललन टॉप को समय देने के लिए धन्यवाद।